विजयदशमी का पर्व आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया शस्त्र पूजन, देशवासियों को दी विजयदशमी की बधाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी किया शस्त्र पूजन, विजयदशमी के मौके पर लोगों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में गांजे से भरी कार ने 25 लोगों को कुचला, 4 की मौत, 20 घायल। भीड़ दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे लोग। और इंदौर में होगा रावण दहन कार्यक्रम, 111 फीट का रावण घुमाएगा चेहरा और आंखें। उषागंज छावनी में लोगों पर सैनिटाइजर की बौछार करेगा रावण। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो खबरों का आगाज करेंगे विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में गांजे से भरी एक कार ने 25 लोगों को कुचलते हुए निकल गई, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में 4 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। बताया गया है कि पथुल गांव में ये भीड़ दुर्गा विसर्जन को लेकर जमा हुई थी और यहां दुर्गा पंडालों से मां दुर्गा की प्रतिमा लेकर लोग विसर्जन के लिए निकले थे। इसी दौरान कार ने उन्हें ठोकर मारी है। हादसे के बाद से ही आसपास के लोगों में काफी नाराजगी है। घटना पथलगांव थाना क्षेत्र में हुई है। जो जानकारी के मुताबिक हादसा करीब दोपहर 1:30 बजे के आसपास हुआ था और उस वक्त पत्थल गांव में 7 दुर्गा पंडालों की मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए लोग नदी में ले जा रहे थे कि अचानक आई तेज रफ्तार गाड़ी ने विसर्जन करने जा रही भीड़ को रौंद दिया और इसके बाद कार सवार मौके से भाग निकले। इस हादसे में शहर के गौरव अग्रवाल, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बैंड बाजा बजा रहे 4 लोगों भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद से ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच गई है और सब पूरी घटना का जायजा ले रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास स्थान पर विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों सहित प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार है। यह पर्व हमें अपने अहंकार और बुराई को समाप्त कर अच्छाई और सत्य की राह पर चलने की सीख देता है। बघेल ने कहा कि दशहरा शक्ति पूजा, शस्त्र पूजा, हर्ष उल्लास और विजय का पर्व है। विजयदशमी का ये पर्व बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है और इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरा पर्व हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, हमें विश्वास दिलाता है कि सत्य के मार्ग में कितनी भी परेशानियां और कठिनाइयां क्यों न हो, विजय सदा सत्य की ही होती है और ये पर्व अन्याय और अहंकार पर न्याय और सत्य की विजय को रेखांकित करता है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विजयदशमी के उपलक्ष्य में शुक्रवार यानी आज भोपाल में अपने आवास पर शस्त्र पूजन किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। हमें अपने और समाज में मौजूद सभी बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा, आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रावण के साथ हम अपने अंदर की बुराइयों का भी अंत करें तो ये पर्व अधिक सार्थक होगा। एक अन्य ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि विजयदशमी के पावन मौके पर निवास परिसर में आंवला का पौधारोपण भी किया और ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आइए अच्छे यानी ऐसे कार्य करने का प्रण ले जिससे समाज और राष्ट्र की उन्नति हो। असमर्थों की सेवा और पौधारोपण से उत्तम कार्य और क्या होगा। दशमी पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। हम रावण के रूप में भी
बुराई का दहन करते हैं, लेकिन रावण के पुतले के दहन के साथ अगर हमारे अंदर कोई बुराई हो तो उसको भी समाप्त करने का हम संकल्प लें और समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं उनको समाप्त करने का प्रण करें। तभी सही अर्थों में विजयादशमी का पर्व मनाना सार्थक होगा। भगवान श्री राम मां जगदम्बे आप सब पर कृपा की वर्षा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं विजयदशमी के मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के गोरखी स्थित देवघर में राजशाही पोशाक में अपने कुलदेवी देवताओं का पूजन अर्चन करने पहुंचे। इस दौरान सिंधिया पूरे वक्त मास्क पहने रहे और पूजा के बाद सिंधिया राज परिवार के प्रतीक ध्वज और शास्त्रों का पूजन भी करते नजर आए। साथ ही राजशाही गद्दी पर बैठे उनके साथ महाआर्यमन भी शाही पोशाक में मौजूद थे। पूजा के बाद सिंधिया अपनी कुलदेवी के दर्शन करने मांजरे वाली माता के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने कुलदेवी का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश में धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं विजयदशमी के मौके पर पुलिस लाइन नेहरू नगर में शस्त्र पूजन किया गया। डीआईजी इरशाद वाली पारंपरिक पगड़ी और परिधान पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। नॉर्थ एसपी विजय खत्री, साउथ एसपी साई कृष्णा, एसटी थोटा, एएसपी राम स्नेही मिश्रा समेत अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। कोरोना के चलते गाइडलाइन के अनुसार शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूजन के बाद परंपरा के अनुसार हर्ष फायरिंग भी की गई। हवन हुए, पूजा पाठ की है हर साल की तरह। शस्त्र एवं शास्त्र पूजा के जो है यहाँ पे पुलिस लाइन का आयोजन किया गया। आपका आशीर्वाद और सारे अधिकारी यहाँ सम्मिलित हुए और विजयदशमी के अवसर पर भोपाल के जितने भी नागरिक कर रहे हैं सब शुभकामनाएं। हम लोग अभी तक जो है बहुत ही अच्छी तरह त्यौहार मनाते आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग सब लोग जो है हर्षोल्लास के साथ और बहुत ही सद्भावना के साथ जो है इस त्यौहार को ही मनाएंगे और बहुत संगठित संपन्न होगा। इस अवसर में पुनः भोपाल के जितने नागरिकगण हैं, भोपाल के हमारे जितने। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुक अगली हम खबरों की ओर कर लेते हैं। उज्जैन की पुलिस लाइन पर हर साल की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार भी पुलिस ने विजयदशमी पर्व पर शस्त्र पूजन किया। घंटे की वैदिक पूजा पाठ वाहन के बाद हसुआ भावनाओं का पूजन भी किया गया और पूजा के बाद सभी अफसरों ने शस्त्र भी चलाए। वहीं आईजी संतोष कुमार सिंह ने हवाई फायर भी किया। नागझीरी स्थित पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शस्त्र अश्व की पूजा भी की गई और यहां पुलिस के 45 वाहन सभी शस्त्रों में प्रमुख रूप से AK-47, श्रीनाथ, श्री गन पिस्टल और आज शस्त्रों की पूजा भी की गई है। पूजन के आखिरी में सफेद कद्दू की बलि भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आईजी संतोष कुमार सिंह, उज्जैन कलेक्टर आशीष से एसपी सचिन शुक्ला, अरविंद सिंह ग्रामीण भी पूजा में शामिल हुए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं और हमारे समस्त संभाग के नागरिकों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। और हम सभी ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो और उनके जीवन से दुखों का नाश हो। सर, किस तरह से पूजा की गई है आज परंपरागत रूप से पुलिस लाइन में हम सभी लोग शस्त्र पूजा करते हैं, जो कि सिंबॉलिक वो रहता है कि हमारे सभी साथी लगातार इन्हीं उपकरणों के साथ, इन्हीं शस्त्रों के साथ और इन्हीं चीज़ों के साथ पूरे साल भर अपनी ड्यूटीज़ करते रहते हैं। तो हम सभी ये प्रार्थना करते हैं कि सभी हमारे साथी सुरक्षित रह के और अपनी पूर्व सर्वशक्ति से, माँ से हम यही कामना करते हैं कि पूरे अपने शक्ति के साथ, पूरे अपने तन और मन से जनता की सेवा करें और सभी हमारे साथी स्वस्थ रहें और जनता की सेवा इसी तरह लगातार करते रहें। परंपरागत शस्त्र होता है,
हमारे जो भी संसाधन होते हैं इनका क्या कहते हैं, हम लोग विजयदशमी के दिन पूजन करते हैं। आज विधि विधान अनुसार इसका पूजन किया गया और जैसा मैंने पिछली बार भी भगवान महाकाल से प्रार्थना की थी कि हमारी इन शस्त्रों का उपयोग करने की हमें अवसर न मिले, इस बार भी मैं यही बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि अगले वर्ष भी इन संसार जो हमारे शस्त्रों का जिनका पूजन है उसका उपयोग करने का अवसर न दें। सब जगह सर्वत्र सुख शांति रहे। इंदौर में आज शाम को दशहरे पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा और इसमें मुख्य रूप से दशहरा मैदान, उषागंज स्कूल मैदान, चिमनबाग मैदान, श्री कृष्ण टॉकीज, विजयनगर, ITI रोड पर दशानन का दहन किया जाएगा। आयोजकों ने रावण दहन की पूरी तैयारी भी कर ली है। दशहरा मैदान पर 111 फीट का रावण अपनी चेहरा और आंखें घुमाता नजर आएगा। वहीं उषागंज छावनी स्थित रावण लोगों को सैनिटाइजर की बौछार उन पर करेगा। हालांकि इसे चलित बनाया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे चलाया नहीं जाएगा। वहीं श्री कृष्ण टॉकीज पर कोरोना रूपी रावण का दहन 15 फीट लंबे वैक्सीन रूपी मशाल से किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कोरोना की झलक, कोरोना प्रोटोकॉल की झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। रावण दहन कार्यक्रम है लगातार। आज के दिन का सभी को इंतजार था, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार सभी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से रावण दहन का आज कार्यक्रम है, पूरे इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में तमाम ये कार्यक्रम है, और इसको देखते हुए यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल की इसमें कहीं ना कहीं झलक भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहाँ पर रावण सैनिटाइजर की बौछार करता नजर आएगा और भी तमाम ऐसी बातें हैं। क्या कुछ इंदौर में खास? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो अब जो है विजयदशमी जो है आज जो है जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो जहां पूरे हिंदुस्तान में विजयदशमी जो है पर्व है, जो जीत का है, जो अच्छाई की जीत का है, सच की जीत का है, उसका त्योहार जो है पूरा, उसका पर्व जो है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इसका जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी यहाँ पर पाबंदियों की बात करें मुस्कान, तो क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं और कोरोना के जो खतरा है लगातार मंडरा रहा है। और प्रशासन की भी अगर बात करें तो कई ऐसी गाइडलाइंस है, जो सावधानियां हैं वो भी बरतने को लेकर कही गई हैं। तो ऐसे में जो कोविड को लेकर जो प्रोटेक्शन है, जो सावधानियां वो बरतने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में उनका भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। जहां आज अगर विजयदशमी की बात करें, रावण दहन की बात करें, तो उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कई जगह रावण जो है पूरी तरह से खड़ा हो चुका है, जलाने के लिए लोग जो है बेसब्री से जो है इंतजार कर रहे हैं। कई जगह इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। कुछ खास की अगर बात करें इंदौर में, कुछ इस बार जो है रावण दहन जो है खास होने जा रहा है, क्योंकि इंदौर की अगर बात करें तो हालांकि इंदौर के कई क्षेत्रों में जो है रावण दहन किया जाता है। चाहे विजयनगर क्षेत्र की बात करें या दशहरा मैदान की बात करें या उषागंज की बात करें या छावनी की बात करें, ऐसे कई क्षेत्रों में जो है रावण दहन जो है किया जाता है और अनोखे तौर से किया जाता है। हर बार जो है इंदौर की बात करें तो जहां दशहरा मैदान की अगर बात करें तो सबसे ऊंचा रावण दहन किया जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। 111 फीट जो है रावण दहन, ऊंचे रावण का दहन जो है की जाएगी और जिस पर यह साफ तौर पर माना जाएगा कि बुराई पर जो है अच्छाई की जीत एक बार हो चुकी है। तो ऐसा ही कुछ इंदौर में भी खास होने जा रहा है। और इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में काफी समय से जो दशहरे का जो पर्व था उसका इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है और आज जो है रावण दहन किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज खासियत की अगर बात करें मुस्कान, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है, तो क्योंकि कोविड के दौरान जो है अब दशहरा यानी कि रावण दहन हो रहा है। ऐसे में इंदौर में बात करें तो इंदौर में अब ऐसा भी रावण दहन होगा जहां पर लोगों को वैक्सीन लगवाने को लेकर रावण भी जो है जागरूक करेगा, साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको लेकर भी जागरूक करेगा और इसके साथ ही साथ जो सैनिटाइजर है उसका भी छिड़काव जो है उन झांकियों के तहत जो है किया जाएगा जहां पर रावण का दहन किया जाना है। तो यानी कि एक अच्छा संदेश है, क्योंकि कोरोना का अभी जो है खतरा टला नहीं है, कोरोना का लगातार खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में कोरोना के बीच जो है ये तमाम जो रावण दहन है, विजयदशमी है, वो मनाया जा रहा है। तो एक अच्छा संकेत है लोगों को जागरूक करने को लेकर, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में ये चीज की जा रही है, जो कि निश्चित तौर पर बेहद ही काबिल तारीफ है बात। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार कोरोना की तीसरी लहर का जो संभावित अभी तक बताई जा रही है, उसका खौफ अभी भी बना हुआ है और अगर हम इसी तरीके से कहीं ना कहीं कार्यक्रमों का या फिर आगे तो आने वाले समय में त्योहार ही त्योहार है, चाहे आप करवा चौथ ले लीजिए, छठ पूजा ले लीजिए, दिवाली आ रही है, तमाम त्योहारों के मद्देनजर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सबसे अहम है और अगर इसी तरीके से लोगों को जागरूक किया
गया तो शायद हम जल्द ही हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच सकते हैं और जल्द ही तीसरी लहर जो संभावित है उसको हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। देखिए मुस्कान, सबसे पहले बात करें तो चूंकि अक्टूबर माह से ही बात करें तो त्योहारों का काफी ज्यादा जो है, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो काफी ज्यादा त्योहार आते हैं और ऐसे त्योहार आते हैं जहां पर भीड़ भाड़ भी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार का सबसे पहला ही यही निर्णय था कि इन त्योहारों के आने से पहले लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट कर दिया जाए और यही लक्ष्य रहा कि अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो 60% पहुंचने की कगार पर जो पहला डोज है, जो पहला डोज वैक्सीनेशन का लोगों को लगाया जा रहा है, वो पूर्ण कर दिया गया है, यानी कि कुछ ही प्रतिशत अभी शेष रह गया है। और दूसरे डोज की भी तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है। लगभग 50% की दर से अगर बात करें तो दूसरा डोज भी लोगों को लगाया गया है, यानी कि त्योहारों के आने से पहले ही प्रदेश सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने ये पहले ही इस चीज को सुनिश्चित कर लिया था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करना है। हालांकि अब रावण दहन के बीच भी, विजयदशमी के दिन भी अगर ऐसी जागरूकता लोगों के प्रति लाने के लिए की जा रही है तो वो भी बेहद काबिले तारीफ है और लोग इससे बिल्कुल जागरूक होंगे, क्योंकि कोरोना का खतरा निश्चित तौर पर, जैसा मुस्कान आपने भी कहा है कि अभी गया नहीं है, खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ऐसी जागरूकता से कहीं ना कहीं हम जागरूक होंगे तो कोरोना का जो जंग है उससे जीत सकेंगे। और जो कि आज विजयदशमी के दिन अगर देखें तो इंदौर में जो कि साफ तौर पर वो तस्वीरें देख सकते हैं जिन पर रावण झांकियां जो है रावण दहन के साथ जागरूक किया जाएगा। जी मुस्कान। ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक अगली हम खबरों की ओर कर लेते हैं। विजयदशमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से रावण दहन किया जा रहा है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण का असर कम होने के कारण कुछ छूट के साथ त्योहार मनाने की अनुमति जिला प्रशासन की ओर से दे दी गई है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां पर पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण कई जगहों पर दशहरा उत्सव का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार रायपुर के अलग अलग इलाकों में दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया है और इनमें से रायपुर के 2 प्रमुख बड़े दशहरा उत्सव रावण भाटा और WRS कॉलोनी में दशहरा उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। रावण भाटा में 7 फीट तो WRS कॉलोनी में 51 फीट का रावण तैयार किया जाएगा। विजयदशमी 2021 में 150 सालों से मनाई जा रही है। आपको बता दें कि दशहरा रायपुर में भी दशहरे पर्व का इतिहास बरसों पुराना है। रायपुर में 150 सालों से रावण भाटा में दशहरा मनाया जा रहा है। दशहरे के मौके पर यहां दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और वहीं इस साल कोरोना को लेकर कोरोना को ध्यान में रखते हुए दशहरे का आयोजन किया जा रहा है और इसी वजह से जहां हमेशा हर साल 101 फीट रावण का दहन होता था, इस बार मात्र 50 और 60 फीट रावण का दहन किया जा रहा है। वहीं मुंबई से आतिशबाजी बुलवाई गई है, जिसमें भव्य आतिशबाजी की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य मामले पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का बयान अब चर्चा में सामने आ चुका है। सीएम भूपेश बघेल आदिवासियों पर ताना कसते हुए उन्होंने कहा कि कोई अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए पदयात्रा कर रहा है तो उसमें कोई मनाही नहीं है। गो एरिया को लेकर भारत सरकार की तरफ से लिखित में कोई दस्तावेज नहीं है। आदिवासियों की लड़ाई भारत सरकार की है। लड़ाई भारत सरकार की है और भारत सरकार ने 452 वर्ग किलोमीटर की बात कही थी। हम तो 195 वर्ग किलोमीटर का दायरा रखे हुए हैं। इस दौरान भूपेश बघेल ने कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव पर भी निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंतर्कलह खुलकर अब सामने आने लगी है और पैसा लेकर अब तक ड्राफ्ट तैयार नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी थी, जिन्हें चर्चा करके ड्राफ्ट तैयार करना था, उन्होंने अब तक दस्तावेज नहीं सौंपे हैं, ये सीएम भूपेश बघेल ने कहा।
वहीं एमपी उपचुनाव की जंग में अब कंप्यूटर बाबा की एंट्री हो गई है। कंप्यूटर बाबा ने खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार करते हुए कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बाबा ने कहा कि अधर्म और पाप जब बढ़ते हैं तो संत समाज को आगे आना ही पड़ता है। कमलनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर नर्मदा नदी में अवैध खनन के आरोप लगाए। कंप्यूटर बाबा ने मंधाता सीट पर जैसे ही चुनाव प्रचार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिग्विजय सिंह की नैया डुबोई थी और अब खंडवा में कांग्रेस की बारी है। बीजेपी ने बाबा पर अवैध जमीन हड़पने का भी आरोप लगाते हुए 5 मुकदमे याद दिलाए। बीजेपी सरकार में अन्याय हो रहा है, हम साधु संतों के साथ अन्याय हो रहा है। जब अत्याचार ज्यादा होने लगे तो हम साधु समाज को आगे आना पड़ा। हम कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कोई सदस्य नहीं है साधु संत, और न ही साधु संताई की सारी लोक लिहाज ताक कर नंगाई के साथ राजनीति के मैदान में आ गए और वोट मांगने के लिए बाबा ने बड़ा मिर्ची यज्ञ कराया। मिर्ची यज्ञ की मिर्ची जो है वो कांग्रेस को ही लग गई और दिग्विजय सिंह जी की दुकान चुनाव में मंगल हो गई और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से वो चुनाव हार गए और बाबा जी का ये जो तंत्र मंत्र। मध्य प्रदेश के उपचुनावों को लेकर बीजेपी प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज दशहरे तक के लिए चुनावी अभियान वाला चरण पूरा हो जाएगा। अब केंद्र के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा का दौरा का कार्यक्रम शुरू होंगे और 16 से 20 अक्टूबर तक बीजेपी के नगर और ग्राम केंद्रों के सम्मेलन होंगे। 20 से 25 अक्टूबर तक राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के बूथ सम्मेलन होंगे और चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति पूरी तैयार हो जाएगी। केंद्र में बड़े नेता हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी के लगातार दौरे के कार्यक्रम, सभाओं के कार्यक्रम आगे के लिए बनेंगे और इसके साथ साथ हम लोग 16 से 20 तारीख तक सभी हमारे नगर केंद्र, ग्राम केंद्र, इन पर हम लोग सम्मेलन करेंगे भारतीय जनता पार्टी के। फिर 20 से 25 के बीच में हमारे सभी जो बूथ हैं, बूथ सम्मेलन हमारे पूरे हर विधानसभा में होंगे। उसके बाद फिर देश प्रमुखों का सम्मेलन होगा। तो इस तरह से लगातार कार्यक्रम हम लोगों ने पूरा कैलेंडर चुनाव का बनाया हुआ है। वहीं विजयदशमी के पर्व पर विजय संकल्प ध्वज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने विजय संकल्प ध्वज के कार्यक्रम का आयोजन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेगांव के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराजपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए और 3067 बूथ पर विजय संकल्प ध्वज फहराया गया। 55 स्थानों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने यह ध्वज फहराया। माननीय भगवान दास जी, हमारे मीडिया के सह प्रभारी श्री नरेंद्र पटेल जी, विजय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने विजयदशमी के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही आज बीजेपी प्रदेश में हो रहे 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर विजय संकल्प दिवस मना रही है। और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक बूथ स्तर पर मंत्रियों से लेकर बूथ स्तर का प्रत्येक कार्यकर्ता विजय संकल्प ध्वज फहराएगा और इसी संकल्प के साथ उपचुनाव जीत भी बीजेपी को हासिल होगी। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के उपचुनाव में दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, उन्होंने दौरा करना चाहिए था, जीत फिर भी बीजेपी की ही होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।